नमस्कार, मैं जी दास कक्षा 10th ई का छात्र। तो आज 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ओजोन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ओजोन? ओजोन होती क्या है? तो ओजोन अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली एक लेयर है जो हमारे अर्थ को सन की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, क्योंकि देखो तुम्हें पता है सूरज हमें जलाने की कोशिश करता है, ग्रेविटी हमें नीचे गिराने की कोशिश करती है, हवा हमें उड़ाने की कोशिश करता है और पानी हमें डुबोने की कोशिश करता है। तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमें बचाती है इन सब चीज़ों से। तो उन तीनों को हम साइड में रखते हैं। तो अभी हमारे पास सन है। तो सन की हानिकारक किरणों से जो हमें बचाती है वो है ओजोन लेयर। तो अब हमें पता चल गया ओजोन लेयर होती क्या है। अब वो रहती किधर, वो पाई किधर जाती है। तो अर्थ के ग्राउंड लेवल से 15 से 35 किलोमीटर के अंदर तक ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होती है? अब जैसे हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट होता है, तो वैसे जब ये O2 आसमान में ऊपर की तरफ जाता है और सन की अल्ट्रावायलेट रेज इस पे पड़ती है, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और O3 बनाते हैं, जिसको ओजोन के रूप में हम जानते हैं। तो ओजोन अर्थ के सरफेस पर तो हानिकारक है, पर ऊपर हमारे लिए वरदान साबित है, क्योंकि वो सन से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है और हमें उनसे बचाती है। अब हमें पता चल गया कि ओजोन है क्या, वो फॉर्म कैसे होती है और वो पाई कहाँ पे जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ओजोन डिप्लेशन आखिरकार होता क्या है। ओजोन में होल हो गया, सुना होगा काफी बार। तो ये ओजोन में होल का मतलब क्या होता है? तो 19वीं सदी आते आते हम कुछ ज़्यादा ही डेवलप कंट्री बन चुके थे, डेवलप्ड नेशंस बन चुके थे। तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी ऐसे देशों ने अपने केमिकल्स का इस्तेमाल करके उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो इससे क्या हुआ कि 19वीं सदी में जो क्लोरीन हमें एक वरदान के रूप में साबित होने लगा था, अब साइंटिस्ट ने ये बता दिया कि इस क्लोरीन का इन्वायरमेंट पे बहुत बुरी तरह से असर पड़ने वाला है। उन्होंने इसकी प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी। तो अब क्या हुआ, 1913 में जब ओजोन की डिस्कवरी हुई तब तो सब कुछ सही था, क्योंकि तब उतना औद्योगिकरण नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे साइंटिस्ट को पता चला कि अर्थ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो 1985 आते आते क्या हुआ, उनको पता चलता है कि अंटार्कटिका में पूरा का पूरा अंटार्कटिका का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। अब उनको पता नहीं कि कैसे हो रहा है। तो जब उन्होंने अपनी रिसर्च करी तब उनको पता चला कि उधर ओजोन के डिप्लेशन के कारण, ओजोन लेयर की कमी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। और क्योंकि उधर ओजोन लेयर है ही नहीं, तो अब सूरज की हानिकारक किरणों को रोकने वाला कोई है नहीं, तो वो डायरेक्ट एंटार्कटिका में पड़ रही है। अब ओजोन डिप्लेशन में क्या होता है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन, अब क्लोरीन पाई किधर जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि एसी में, रेफ्रिजरेटर्स में, इन सब जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है, जब क्लोरीन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, तो क्योंकि क्लोरीन हल्की होती है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो ऊपर जाता है और ऊपर जाकर क्योंकि फिर ऊपर O3 प्रेजेंट होता है, तो वो ऊपर जाके क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब O3 और Cl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करता है कि ClO प्लस O2 बनाता है। तो O2 बना क्या, ClO प्लस O2, तो O2 ऑक्सीजन बन गया। जो पहले ओजोन के रूप में एग्जिस्ट करता था, अब वो ऑक्सीजन बन गया। अब यार हमें ऊपर ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, नीचे तो इतनी सारी ऑक्सीजन है। तो इसकी वजह से क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में रिलीज होने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। और जब वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो जैसे कि इतना बड़ा एरिया है और जब वो इतनी चौड़ाई में है और जब ये कुछ ज़्यादा ही डिप्लीट होने लगती है तो उसमें छेद हो जाता है, जैसे कि अंटार्कटिका में हुआ। तो अब जब साइंटिस्ट को पता चलता है कि नहीं, ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही हमारे लिए सही है, तो वो क्या करते हैं, अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेशन है, वो सोचते हैं इसके लिए कुछ करना चाहिए हमें। तो वो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करती है। तो उसमें वो क्या कहती है कि जितने भी वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। उनमें बोला जाता है कि आपको अपने देश में क्लोरीन का जो यूज़ है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ओजोन लेयर पे इससे बहुत बड़ा खतरा पड़ रहा है। तो हाँ, सारे कंट्रीज मान जाती है और फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करा जाता है। और अभी तो ये काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, पर एकदम से ख़त्म नहीं हुई है। तो
अब हम एज अ स्टूडेंट हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं कि हम इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। देखो, मानो या ना मानो कि अगर अभी मैं इधर खड़ा हूँ और तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये इस वजह से नहीं है कि तुम्हारे लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट सब अच्छे से काम कर रहे हैं। बस अपने नाक और मुंह को बंद करके देखो, पता चल जाएगा कि इस पूरे एनवायरनमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं है। बाहर की एनर्जी के बिना हमारे अंदर की एनर्जी किसी काम की नहीं आने वाली। तो इसलिए अगर हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को हम करके एक बहुत बड़ा चेंज अपने एनवायरनमेंट में ला सकते हैं। तो पहली चीज़ जो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, रिफ्यूज़ और रीयूज़। 3 R's का इस्तेमाल करके इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो रिड्यूस, देखो इंसान की ज़रूरतें कम होती है मगर ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको ये पता होना कि हमारी क्या ज़रूरत है और हमारी क्या ख्वाहिश है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस करके सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ को ही लेना। दूसरा है रीयूज़। अब जो चीज़ दोबारा यूज़ हो सकती है उसको दोबारा यूज़ करने में कोई शर्म नहीं है। हमें एक चीज़ को जो बार बार यूज़ हो सकती है उसको उतने बार यूज़ करना चाहिए, फालतू में उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब तीसरा आता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब हम जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन सबको मना करते हैं। अब मैं देखता हूँ जो लोग सुबह सुबह किराने की शॉप पे दूध लेने जाते हैं, एक पैकेट दूध लेंगे और बोलेंगे भैया एक पन्नी दे दो। मतलब जो चीज़ तुम हाथ में ले जा सकते हो उसके लिए भी तुमको पन्नी चाहिए। एक तो वो पन्नी में ऐसी पैक होकर आ रही है और ऊपर से तुम्हें फिर से पन्नी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हम थोड़ी सी चीज़ें कर सकते हैं उतना तो करें। दाल चावल ये सब तो नहीं ला सकते, पर जो चीज़ ला सकते हैं हाथ में वो तो हमें लानी चाहिए। तो हम इससे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हमें पता चला कि जब तक हमारी चारों तरफ के एनवायरनमेंट हमारे फेवर में ना हो या वो सभी के लिए काम ना करे तब तक हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाए, हम भी कुछ करें अपनी डेली लाइफ में। जैसे ठंडियों में अगर हम रेफ्रिजरेटर्स जो उतना यूज़ नहीं होती तो उसको स्लो कर दे या उसको बंद करके रखें। तो इन छोटे छोटे स्टेप्स से हम आने वाली अपनी जनरेशन्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इससे आज के छोटे से इफेक्ट हमें भविष्य में बहुत बड़ा आउटकम देंगे। धन्यवाद।